नमस्कार। भारतीय चिकित्सा अभियान से डॉक्टर नरेंद्र जैन बात करता हूँ। बहुत समय के बाद एक अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए बहुत सस्ता और सुलभ साधन ये ऑडियो है, वीडियो है, जो अपनी अंदर की पवित्र भावना को दुनिया के हर कोने कोने तक हम संप्रेषित कर सकते हैं। पूरा विश्व फिर एक बार पुनः 2 साल के बाद लगातार पुनः कोरोना, ओमिक्रॉन और उससे आने वाले परिवर्तित रूपों से भयाक्रांत और भ्रमित हो गया है। सरकार भी मजबूर है कि जो भी ICMR, WHO या विदेशी संस्थाएं हमको कहती हैं उन्हें मानना उनकी मजबूरी है। अब ये है या नहीं है षड्यंत्र, कुछ लोग कहते हैं षड्यंत्र है या नहीं, पर जो दिख रहा है उसको मानना भी पड़ता है कि लोग इससे कालकवलित हुए हैं। वैक्सीनेशन बराबर से सरकार ने पूरी कोशिश की कि हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुँचे, पर क्या दुनिया के करीब 25 ऐसे इंटरनेशनल डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन के विषय में बताया कि ये वैक्सीन शायद कारगर नहीं होगी और ये इसका मुकम्मल उपाय भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है या कोई भी वायरस है, समय के साथ साथ उसमें म्यूटेशन यानी उसके जीन्स में परिवर्तन होता है। उसे हम या कोरोना के ओमिक्रॉन कहें या रू कहें या जेस्टा कहें या डेल्टा कहें, ये आने वाले और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये उसके परिवर्तित रूप है, क्योंकि जीनोम सिंड्रोम या जीन्स थ्योरी इतनी अधिक विकसित हो गई है कि उसके विषय में आम व्यक्ति तो उसमें भयाकुलित, भ्रमित और भयाक्रांत ही रहेगा, क्योंकि वो विज्ञान की इस भाषा को समझता नहीं है। चाहे वो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों या कोई भी हो, इस वैज्ञानिक भाषा में वो भ्रमित ही हो सकते हैं और वैज्ञानिकों से वो बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने देश में कोई रिसर्च नहीं होती है। हमें जो भी रिसर्च आते हैं वो फाइजर या उस जैसी जितनी कंपनियां हैं उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको ही पूरी दुनिया फॉलो करेगी। अब वहाँ क्या हो रहा है, क्या पेपर तैयार हो रहे हैं या षड्यंत्र हो रहा है या रियल कोई बात हो रही है, उसको पूरी दुनिया एडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है। पर हम भारत के डॉक्टर अपनी परंपरा के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार यदि हम अपने ट्रीटमेंट्स दें तो मैं दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया के इस भयानक बीमारी को, इस भयानक युद्ध को, ये बायो बैटल्स को या प्राकृतिक युद्ध को हम जीत लेंगे। वैक्सीनेशन इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन अपने बॉडी में यदि एंटीडोट्स के बाद एंटीबॉडी तैयार करेंगी तो वो एंटीबॉडी कितने दिन तैयार रहेंगी, कितने दिन रहेंगी? 6 महीने, साल भर। और फिर जिनको वैक्सीनेशन हो चुका 1 बार 2 बार, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुए, ऐसे हजारों लोग देश में हैं। सरकार चुप है, मीडिया उसके विषय में कुछ बताती नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन में जो ग्रेफिन ऑक्साइड है, जो वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकार किया है, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बॉडी में क्लॉट्स जमाती हैं और बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और उनकी कैपिलरीज है, यानी बड़ी बड़ी नलियाँ हैं, फिर बीच वाली नलियाँ हैं, फिर छोटी नलियाँ हैं। एक पीपल के पत्ते को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बड़ी नाड़ियाँ हैं, फिर छोटी नाड़ियाँ हैं, फिर बहुत अति सूक्ष्म माइक्रो भी हैं। तो बॉडी में जहाँ ये ब्लॉक होगी वहाँ नुकसान करेंगी। यदि ब्रेन में ब्लॉक होगी तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट में ब्लॉक होगा तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट अटैक होगा। आँख में यदि जाएंगी तो आँखों में अंधत्व आएगा, और यदि सेक्स ऑर्गन्स में ये जाके ब्लॉक्स करती हैं न्यूरॉन्स को या ब्लड सप्लाई को, तो इम्पोटेंसी आएगी। यदि यूटेरस में जाती हैं और फीटस अंदर है तो निश्चित तौर पर एबॉर्शन होंगे। और बॉडी में यदि कहीं ऑक्सीजन जाना कम हो गई तो वही सेल्स वेजिटेशन के इरेगुलर रूप के रूप में कैंसर की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये मैं नहीं, विज्ञान कह रहा है। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन ने 2 साल में लाखों लोगों के साथ अपने उनके अनुभवों को शेयर किया है और मैंने ये पाया कि इस बीमारी से हम डरे नहीं, पर सुरक्षा पूरी रखें। सुरक्षा के साथ हमारे अपने इलाज होना चाहिए, क्योंकि जो PCR टेस्ट किट्स हैं वो तो किसी भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार
कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है उसको पॉजिटिव करती हैं, वो सिर्फ कलर केमिकलाइजेशन कलरेशन हो जाता है और हम उसको पॉजिटिव मानते हैं और हम भयाक्रांत होकर घर में आइसोलेटेड हो जाते हैं, या जिजीप्सा में जीने की इच्छा में हम तुरंत ऑक्सीजन बेड तलाशते हैं, जो पिछली बार मारामारी हुई और उसमें लोग सिर्फ घूमने फिरने में ही मरे, जो घर में रहे उनमें कोई भी नहीं मरा। इस दौरान मेरी करीब 4 लाख लोगों से चर्चा हुई, कई जगह मेरे वेबिनार हुए, बहुत सारे मेरे वीडियोस निकले, बहुत सारे मेरे पेपर्स कटिंग भी आपने देखे होंगे, पेपर्स में भी देखा होगा। कई लाख लोगों के अनुभव के बाद मैं ये कहता हूँ कि डरे नहीं, बस सुरक्षा पूरी करें, क्योंकि भरोसा नहीं। पहले भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ करते थे और जो आयुर्वेद में चिकित्सा होती थी आज भी हुई। हम इस कोरोना को क्या मानेंगे? तो कोरोना में भारतीय चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार, चरक सुश्रुत भागवत और सारंगर के अनुसार, यदि हमारे यहाँ 107 प्रकार के ज्वर हैं तो श्लेष्मक और श्वसमक ज्वर उनमें जो आते हैं वही कोरोना का रूप है, या जिसे हम श्वसनिक ज्वर को इंग्लिश में निमोनिया भी कहते हैं, या म्यूकोलाइटिक प्रॉब्लम्स के लिए हम लंग्स इन्फेक्शन भी उनको कह सकते हैं। और लंग्स इन्फेक्शन में जो नेजल ट्रैक रहता है वही इसका ओपनिंग है, इसीलिए जो भी टेस्ट होते हैं वो नेजल चैम्बर से करते हैं और उसी को मान लेते हैं। यदि वो वायरसेज अंदर नहीं गए हैं फिर भी हम पॉजिटिव हैं, यदि वहाँ नहीं है और अंदर है तो नेगेटिव माने जाते हैं। तो ये टेस्टिंग का आधार ही मुकम्मल नहीं है, 100% ठीक नहीं है, जिसमें हम सब फंसते चले गए। अब हम करें क्या? मान लीजिए कोरोना है, बिल्कुल बीमारी है, तो हम क्या करें? इसके पूरे भारतीय चिकित्सा के सिद्धांत है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमने आयुष विद्या 6 बनाया, जिसमें 6 प्रकार की औषधियाँ हैं, जो भारत सरकार के आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा भी जिनको अनुमोदित किया गया है, पर उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनती हैं हमारी कोई भी आयुर्वेद की दवाइयाँ जब यदि पारद और गंधक की कजली के साथ या पारद और गंधक के साथ उनके संयोग बनाए जाते हैं, केमिकलाइज करके जब उनको पोटेंसी उनकी शक्ति बढ़ा दी जाती है, तो ये बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए सक्षम होती हैं। दूसरा, इन दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे ग्लोव है, कनकारी है, मोलेटी है, ये दवाइयाँ अश्वगंधा है, शतावरी है, कोचा है, ये आपकी बॉडी में फैगोसाइट्स तैयार करते हैं। फैगोसाइट्स आपकी बॉडी में वो रक्षाणु सेल्स होते हैं जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के दुश्मन वायरस या बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। कितनी सरल और सस्ता उपाय है फैगोसाइटोसिस, जो हमारा आयुष विद्या से करता है कि इस औषधि को खाने के बाद आपके बॉडी के शरीर में एंटीबॉडी बनेंगी, यानी फैगोसाइट्स बनेंगे, जो आपके कोरोना वायरस या इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको अपना भोजन बना के किल कर देंगे। क्योंकि जैसे ही ये वायरस आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम में यदि फैगोसाइट सेल हैं पहले से, तो वो इनका अपना भोजन बना लेगा। कितना सरल और सस्ता उपाय दिया, पर ना WHO ने कभी सुना, ना भारत के प्रधानमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री ने। सबको पता होने के बावजूद भी इस चिकित्सा सिद्धांत को इग्नोर करते रहे और भारत 100 साल पीछे हो गया। और अभी भी सरकार ने इस बात को नहीं माना तो 100 साल पीछे और हो जाएगा। और यदि इस प्रकार के वीडियोज डॉक्टर कोठारी और डॉक्टर क्या नाम, चौधरी, विश्वरूप चौधरी जी कह रहे हैं, या अन्य हरियाणा के एक डॉक्टर कह रहे हैं, वो सही है या गलत मैं ये तो नहीं बोल सकता, पर मुझे प्रथम तत्व में वो सही लगता है कि डॉक्टर कहे तो सही रहे हैं कि भारत की चिकित्सा पद्धतियों को आप क्यों नहीं मानते और इस षड्यंत्र के लिए आप इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। पहले भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ करते थे, और ये बात सही है क्या सरकार की इतनी रैलियों में कोरोना नहीं फैलेगा? लाखों लोग उनकी चुनावी रैलियों में आ रहे हैं, पर जहां 5-10 लोग स्टेशन पे ट्रेन में उनको डराया जा रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, पर आप भारतीय चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार आयुष विद्या शिक्षा आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रतिपादित दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करें। आपका सर्दी खांसी जुकाम बुखार, गले में दर्द या न्यूमोनाइटिस जो भी है,
आप 7 से 14 दिन में पूरे ठीक होते हैं। सरकार से पुनः मेरा एक बार आग्रह है, यदि मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी उनसे विनती है, करबद्ध निवेदन है कि मैं कई लाख लोगों से बात कर चुका हूँ, कई लाख लोगों को इससे बचा भी चुका हूँ, कई लाख लोग इससे सुरक्षित भी हुए हैं, और यदि पॉजिटिव भी हुए तो घर में लेके ही नेगेटिव हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर में मरा हो, मरा वही है जो अस्पताल में मरा है। और मिथाइल प्रीडिसोलोन जो उपयोग किया गया, उसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटिक होने के कारण से लोगों में क्लॉट्स आए और उनको हार्ट अटैक्स हुए और मरे हैं। भारत के डॉक्टर को चूंकि कहीं अहमियत नहीं है, तो वो अपनी पीड़ा कहाँ कहें। पर मैं जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप वैक्सीनेशन से डरे नहीं। वैक्सीनेशन के भी रिजल्ट्स हैं या नहीं, ये तो सरकार जाने, खोज का विषय है। पर वैक्सीनेशन से कितने नुकसान हुए, सरकार ने ऐसा कोई पोर्टल ही नहीं बनाया जहां हम अपने वैक्सीनेशन के बाद होने वाली तकलीफों को वहां दर्ज करा सकें। मैं बहुत छोटा डॉक्टर रहा हूँ, मेरा छोटा अस्पताल है, उसके बावजूद भी मेरे पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन के बाद हमको अटैक आया, वैक्सीनेशन के बाद हमको चेस्ट में दर्द हुआ, वैक्सीनेशन के बाद हमको कैंसर हुआ। दुनिया भर के प्रॉब्लम्स लोग लेके आ रहे हैं, पर सरकार चुप है, मीडिया कुछ लिखने को तैयार नहीं है। मेरा पुनः मीडिया से, सरकार के लोगों से पुनः निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन के की अपेक्षा फेगोसाइटोसिस थ्योरी को अपनाएं, तो पूरा देश सुरक्षित होगा। और इस सिद्धांत को यदि हमने पूरी दुनिया में दिया, तो हम पूरी दुनिया के विश्वमोर यानी विश्व गुरु बन सकते हैं। वैक्सीनेशन में ना किसी का नुकसान होगा, ना जनहानि होगा, ना आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, ना आपको कोई काम करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप इस भयाक्रांत और भ्रमित बीमारी से बच सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि आप कोरोना से डरे नहीं, पर सुरक्षा रखें। सुरक्षा भारत की परंपरा के सिद्धांत से ही हो सकता है, क्योंकि भारत की चिकित्सा महारत माँ के समान है, माँ के समान है। माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, और वो भारतीय परंपरा का आयुर्वेद ही है जो माँ के स्वरूप में आपकी रक्षा करेगा। पुनः मेरा एक निवेदन है, जिन कई लाख लोगों ने इस औषधि का उपयोग किया है, वो फिर से इस औषधि का एक उपयोग सुरक्षा के रूप में कर लें। ऐसा भी देखा गया है कि यदि ये औषधि लगातार जिन लोगों ने खाई है, तो उनके कान बहना बंद हो गए, नाक बहना बंद हो गए, एलर्जिक रानाइटिस ठीक हो गए, आंखों की कंजक्टिवाइटिस ठीक हो गए, यानी गले के ऊपर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस से पूरी इस दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। भले ही आपको, और इसके 0% दुष्प्रभाव हैं, किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम इसके परिलक्षित नहीं है। 100% सुरक्षित औषधि है, और ये वैक्सीनेशन का विकल्प ले सकती है यदि सरकार मुझे सहयोग करे, बुद्धिजीवी, भारत के नेता, भारत का शासन प्रशासन के लोग मुझे साथ दें, सहारा दें, मुझे सुरक्षा दें, तो मैं ये तय कर सकता हूँ कि वैक्सीनेशन की जगह फेगोसाइटोसिस करें। फेगोसाइटोसिस में हम ऐसे सेल्स बॉडी में तैयार कर देते हैं जो इन आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को अपना भोजन बना के किल कर देते हैं, और ये बीमारी पूर्ण ठीक हो जाती है, सुरक्षा भी हो जाती है। और यदि हो जाए तो इसी दवाई से 10 से 12 दिन में लोग नेगेटिव आए हैं। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। वैक्सीनेशन का दुष्प्रभाव भी हैं, और वैक्सीनेशन के एक बस प्लेसबो है, जैसे मैं अपनी दवाई सबको खिला दूं और मैं आपसे कहूँ कि मेरे 90% लोग ठीक रहे, ठीक ऐसे ही वैक्सीनेशन में है। जिनको था ही नहीं, उनको उनको कुछ भी नहीं हुआ। हर किसी को तो कोरोना हुआ नहीं, पर हर किसी को कोरोना के वैक्सीनेशन में डाले जाते हैं, जिसके कारण से उनमें एंटीडोट बन के और एंटीबॉडी बनाएंगे। पर वो एंटीबॉडी बनाने के लिए यदि आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और आप पूरे सुरक्षित हो सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। मेरे आग्रह पुनः एक बार सरकार से, शासन और प्रशासन से है, बुद्धिजीवियों से है, जो भी मेरी इस अभिव्यक्ति को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा आत्मीय निवेदन है कि इस आवाज़ को बढ़ाएं और भारत की परंपरा के इलाजों को कैसे इसको ग्लोबल करें, कोई आगे आके इसको अडॉप्ट करे, इसको पूरे देश में लाने के लिए कैसे इसको हम आगे लाएं, इस काम के लिए कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन, भारतीय चिकित्सा अभियान, और मेरा सेल नंबर है 932915
59594। मेरे हॉस्पिटल का नाम है गुरु छाया मेडिकल सेंटर, 120 मारवाड़ी रोड, भोपाल। इस औषधि को आप हमारे भारतीय चिकित्सा .com वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी इस नंबर से संपर्क करके आप इस औषधि को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पूरा परिपत्र आएगा, कैसे लेना है, कब लेना है, किस उम्र में कितनी खुराक लेना है, ये सभी कुछ उसमें लिखा रहेगा। इसी के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस उम्मीद के साथ कि मेरी आवाज़ को सरकार तक भेजने में यदि आप सक्षम हैं, मीडिया तक भेजने में आप सक्षम हैं, और आप यदि बुद्धिजीवियों तक इस आवाज़ को भेज सकते हैं, तो कृपया भारत को बचाने के लिए, भारत माँ को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए इस आवाज़ को ज़रूर दूर दूर तक भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।